नमस्कार दोस्तों, और इस ब्रह्मांडीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ें, जहां हम समय में पीछे जाकर मानव इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों का सामना करेंगे। आज हम इतिहास के 10 सबसे खतरनाक संघर्षों पर नजर डालेंगे। ये संघर्ष न केवल अपने समय में विनाशकारी थे, बल्कि इनके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। ये युद्ध, विद्रोह और वैचारिक संघर्ष मानव प्रकृति के सबसे क्रूर पहलुओं को उजागर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी अदम्य भावना, लचीलापन और शांति की तलाश को भी दर्शाते हैं। आइए इस मनोरंजक यात्रा पर निकलें और इन संघर्षों के कारणों, उनके क्रूर परिणामों और आज तक हमारे जीवन पर पड़ने वाले उनके स्थायी प्रभावों का पता लगाएं। हमारी यात्रा हमें सबसे पहले 20वीं सदी के सबसे भीषण संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में ले जाती है। 1939 से 1945 तक दुनिया एक ऐसे संघर्ष में उलझी रही जिसने राष्ट्रों और महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई तबाही और विनाश हुआ। धुरी शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच यह संघर्ष वैचारिक मतभेदों, आर्थिक अवसाद और अनसुलझे शिकायतों के ज्वालामुखी मिश्रण से भड़का था। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष माना जाता है, जिसमें अनुमानित 40 से 85 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें नागरिक और सैन्यकर्मी दोनों शामिल हैं। इस संघर्ष ने न केवल युद्ध की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को फिर से परिभाषित किया, बल्कि नई तकनीकों और हथियारों की शुरुआत के साथ युद्ध की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युग की एक भयावह विरासत परमाणु बम का विकास और उपयोग था, जिसने मानव विनाशकारी क्षमता की एक भयावह मिसाल कायम की। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता से पहले 20वीं सदी की शुरुआत में एक और संघर्ष हुआ, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे शुरू में महान युद्ध के रूप में जाना जाता था, ने यूरोप को विभाजित कर दिया और अभूतपूर्व स्तर पर विनाश और रक्तपात किया। 1914 से 1918 तक जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्क साम्राज्य और बुल्गारिया से बनी केंद्रीय शक्तियों ने फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सहयोगी शक्तियों के गठबंधन का सामना किया। प्रथम विश्व युद्ध ने औद्योगिक युद्ध की नई तकनीकें पेश की, जैसे रासायनिक हथियार और खाइयों वाली लड़ाइयाँ। यह भविष्य के संघर्षों की नींव रखने वाला साबित हुआ। मशीन गनों, टैंकों और हवाई युद्ध जैसे नए हथियारों ने अभूतपूर्व स्तर पर मौत और विनाश किया, जिससे लाखों सैनिकों को कीचड़, रक्त और खाइयों के भयावह परिदृश्यों में बंद कर दिया गया। युद्ध के अंत तक अनुमानित 15 से 22 मिलियन लोग मारे गए थे, जो पूरी पीढ़ी को तबाह कर गए और यूरोप को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राख से एक नया प्रकार का संघर्ष उभरा, जो दुनिया को एक बार फिर से तबाही के कगार पर ले आया। शीत युद्ध 1947 से 1991 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दो महाशक्तियों के बीच एक भू राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष था। पारंपरिक युद्ध के मैदान के विपरीत शीत युद्ध मुख्य रूप से प्रॉक्सी युद्धों, जासूसी, प्रचार और हथियारों की दौड़ के माध्यम से लड़ा गया था। हालांकि यह एक पारंपरिक युद्ध नहीं था, लेकिन परमाणु संघर्ष का खतरा हमेशा बना रहा। इसने प्रॉक्सी युद्धों और हथियार प्रौद्योगिकी में तेजी लाई। दोनों राष्ट्रों ने अपने अपने परमाणु शस्त्रागारों का निर्माण किया, जिससे दुनिया पारस्परिक सुनिश्चित विनाश की स्थिति में आ गई। शीत युद्ध ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दिया, बल्कि इसने दुनिया भर में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी गहराई से प्रभावित किया। 13वीं शताब्दी में एशियाई मैदानों से एक ऐसी शक्ति उभरी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो पूर्वी यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। अद्वितीय सैन्य रणनीति, घुड़सवारी के शानदार कौशल और अटूट महत्वाकांक्षा के साथ मंगोलों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जीत लिया और नष्ट कर दिया। मंगोल आक्रमणों का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। व्यापार मार्ग बाधित हुए, आबादी का विनाश हुआ और संस्कृतियां हमेशा के लिए बदल गईं। हालांकि मंगोल साम्राज्य अंततः विघटित हो गया, लेकिन इसके प्रभाव को सदियों तक महसूस किया गया। इसने यूरेशिया के राजनीतिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिदृश्य को पूरी तरह से फिर से आकार दिया।
17वीं शताब्दी में यूरोप एक क्रूर और विनाशकारी संघर्ष में उलझा हुआ था, जिसने पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। 30 साल का युद्ध 1618 से 1648 तक एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष था। यह युद्ध मुख्य रूप से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच लड़ा गया था, जिसमें पवित्र रोमन साम्राज्य मुख्य युद्ध क्षेत्र बन गया। यह धर्म और राजनीति के एक जटिल मिश्रण के कारण हुआ, जिसने मध्य यूरोप को तबाह कर दिया। 30 साल के युद्ध ने अभूतपूर्व स्तर पर विनाश और मानवीय पीड़ा लाई। भूख, बीमारी और हिंसा ने पूरे महाद्वीप में कहर बरपाया, आबादी कम हो गई और अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं। अनुमान है कि इस युद्ध के दौरान लगभग 8 मिलियन लोग मारे गए, जिससे यह यूरोपीय इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक बन गया। 19वीं शताब्दी के मोड़ पर एक नई शक्ति का उदय हुआ, जिसने यूरोप के भाग्य को फिर से आकार दिया। नेपोलियन बोनापार्ट एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और महत्वाकांक्षी नेता फ्रांस को अभूतपूर्व सैन्य सफलताओं की ओर ले गए। नेपोलियन युद्धों के नाम से जाने जाने वाले इन संघर्षों में फ्रांस ने यूरोप और उसके बाहर कई गठबंधनों का सामना किया। इसने क्रांति और युद्ध का एक ऐसा युग शुरू किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया। इन युद्धों ने न केवल यूरोपीय सीमाओं और राष्ट्रवाद को पुनर्परिभाषित किया, बल्कि आधुनिक युद्ध की प्रकृति को भी आकार दिया। नेपोलियन युद्धों का प्रभाव गहरा था। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को पूरे महाद्वीप में फैलाने में मदद की और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने व्यापक विनाश और जीवन की हानि भी लाई। अनुमान है कि इन युद्धों में लगभग 3.5 से 6 मिलियन लोग मारे गए। 19वीं शताब्दी के मध्य में चीन को एक ऐसे विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसने उसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ताइपिंग विद्रोह 1850 से 1864 तक किंग राजवंश के खिलाफ एक विशाल और खूनी विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व होंग शुक्वान ने किया था, जो एक करिश्माई व्यक्ति थे और जिन्होंने खुद को यीशु मसीह का छोटा भाई होने का दावा किया। सामाजिक और धार्मिक असंतोष से प्रेरित होकर ताइपिंग विद्रोह दक्षिणी चीन में फैल गया। इसने एक क्रूर और विनाशकारी संघर्ष को जन्म दिया, जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया।